करेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की। ये जो पेपर है आपका बीएड का फर्स्ट पेपर है। और ये जो पेपर होता है 80 नंबर का पेपर होता है मैक्सिमम मार्क्स। और ये 3 घंटे का पेपर होता है। अप्रैल 2024 में MJPRU बरेली की परीक्षाएं होने वाली हैं, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए एक गैस पेपर तैयार किया गया है जो आपके लिए कहीं ना कहीं लाभदायक सिद्ध होगा। तो आज हम बात करते हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की, यानी कि बाल्यावस्था एवं विकास की बात करेंगे। तो ये जो पेपर है आपका 80 नंबर का है, संभावित प्रश्न पत्र हैं, गैस पेपर है। आपके लिए एक छोटा सा प्रयास किया गया है, कहीं ना कहीं आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो देखिए जो पेपर होता है 80 नंबर का होता है। तो इसमें क्या है कि निर्देशानुसार सभी खंडों के उत्तर दीजिए। इसमें 2 खंड आते हैं। देखो जो पहला खंड है सेक्शन ए है, इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं जिनको। तो इसमें क्या होता है देखिए, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी 15 मार्क्स, यानी कि किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। तो इसका मतलब है कि सेक्शन ए में आपको 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 में से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने। तो ये जो है प्रश्न आपके लिए बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि मिलेंगे। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिएगा। किशोर अवस्था किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषताओं और समस्याओं का उल्लेख कीजिए। यानी कि आपको जो है इसमें उल्लेख किसका किसका करना है आपको, ठीक है। और इन समस्याओं को हल करने में अध्यापक की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो ये जो एक्चुअल में किशोर अवस्था की समस्याओं किशोर अवस्था की विशेषताओं और समस्याओं का उल्लेख करना है, और आपको जो है हल करने में अध्यापक की भूमिका का वर्णन। दूसरा आपका जो क्वेश्चन है ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से हो जाता है, और इसके जो है इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट डिस्कशन की बात की है। यानी कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है और विकास के विभिन्न सिद्धांत कौन कौन से हैं उसका वर्णन करना है। तो दूसरा क्वेश्चन ये हो जाता है। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो आपका पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत की व्याख्या कीजिए और इसके शैक्षिक निहितार्थ की जो है व्याख्या आपको देनी है। तो यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे की यहाँ बात की गई है। और आपका चौथा क्वेश्चन है कम्युनिटी से पता किया गया है, यानी कि समुदाय से आप क्या समझते हैं, समुदाय के शैक्षिक कार्य एवं समुदाय को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के सुझाव दीजिए। और जो आपका 5वां क्वेश्चन है देखिएगा, वो 5वां क्वेश्चन है बाल अपराध के प्रमुख कारण क्या हैं, सामान्य बालक के रूप में उनके पुनर्वास के लिए आप कौन कौन से सामाजिक आर्थिक शैक्षिक उपाय का सुझाव देंगे। तो इस तरह से ये सेक्शन में 5 क्वेश्चन थे, और 5 क्वेश्चन आप इनको तैयार कर लीजिए। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं आपको ये पेपर लाभदायक सिद्ध होगा। उसके बाद देखिए सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में क्या होता है, आपको इसको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न बोला जाता है, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस। और जो है आपको यहाँ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 7 नंबर का है। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न आपका 7 अंकों का है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक बच्चे के अध्ययन के लिए व्यक्ति अध्ययन विधि का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, केस स्टडी की बात की गई है। और दूसरा क्वेश्चन है आपका वाई गॉटस्की की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो ये आपको जो है वाई गॉट्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी की बात की है। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, किशोरों के जीवन में इंटरनेट के प्रयोग के लाभ एवं हानि का वर्णन कीजिए। और आपका चौथा क्वेश्चन है परिवार से आप क्या समझते हैं, बालक के विकास प्रक्रिया पर परिवार के प्रभाव का वर्णन कीजिए। और आपका जो 5वां क्वेश्चन हो जाता है, ये कह रहे हैं कि शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू, ठीक है ना, किन्हीं 2 पर आपको जो है शॉर्ट नोट देना है। तो क्या क्या है, किन्हीं 2 पर टिप्पणी दीजिए। बाल श्रम, जो आपका देखिए चाइल्ड लेबर बोलते हैं। और दूसरा है आपका पीयर ग्रुप, यानी कि सहयोग समूह। और तीसरा है आपका कुसमायोजन। तो किन्हीं 2 पर आपको टिप्पणी देनी है। और इसी तरह से आपका जो छठा क्वेश्चन है वो है हाशिए पर स्थित बच्चे कौन हैं, आप ऐसे बच्चों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने हेतु क्या शैक्षिक प्रावधान करेंगे।
और आपका जो 7वां क्वेश्चन है HIV ग्रस्त बच्चों का वर्णन कीजिए, यानी कि HIV इफेक्टेड जो बच्चे होते हैं वो कौन से होते हैं उसकी चर्चा करनी है। तो देखिए मैं आपको एक बात कहूँगा यहाँ पर, जो सेक्शन ए था वहाँ आपको 3 क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का है, तो वो इस तरह से सेक्शन ए 45 नंबर का हो जाता है। और सेक्शन बी जो है यहाँ आपको 5 क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 7 नंबर का है, तो इस तरह से 35 नंबर का हो जाता है और टोटल पेपर आपका 80 का हो जाता है। अब मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहूँगा, देखिए आप किस तरह से इस पेपर में 80% प्लस मार्क्स लेके आ सकते हो। देखिए जब आप लॉन्ग क्वेश्चन करें, यानी कि सेक्शन ए के 3 लॉन्ग क्वेश्चन करें, तो पहले 40 मिनट में पहला लॉन्ग क्वेश्चन करें, अगले 40 मिनट में दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन करें, अगले 40 मिनट में तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन करें। तो इस तरह से आपके कितने हो गए, 120 मिनट में 3 लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि आपका 2 घंटे में सेक्शन ए समाप्त। अब आ जाओ आप सेक्शन बी पर। तो सेक्शन बी में क्या करने हैं, आपको 5 क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 7 अंकों का है। तो आपको क्या करना है, देखिए 5 क्वेश्चन के लिए यानी कि 12 मिनट में एक लॉन्ग, एक शॉर्ट, तो 60 मिनट में कितने हो गए, 60 मिनट में 5 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। तो हो गए नहीं हो गए, तो इस तरह से पेपर आपका पूरा हो जाएगा। यदि आप इस तरह से पेपर नहीं करोगे तो आप ये पेपर पूरा नहीं कर पाओगे। तो 40 मिनट जहाँ हो जाए तुरंत लॉन्ग क्वेश्चन बंद कर दीजिए, अगली 40 मिनट में दूसरा कीजिए, अगली 40 में तीसरा कीजिए। तो इस तरह से आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो गया 2 घंटे में। सेक्शन बी में क्या करेंगे आप, 12 मिनट में एक शॉर्ट क्वेश्चन करिए। जब 12 मिनट घड़ी में देख के अगला 12 में दूसरा करिए, अगले 12 में तीसरा करिए। तो इस तरह से ये पेपर आपका पूरा हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं आप जब भी मतलब करोगे तो आप आराम से कुछ भी नहीं छोड़ पाओगे और 80% के आसपास आप अच्छे से कर पाओगे। यानी कि 80 नंबर का पेपर है तो आपके 60-62 नंबर इसमें इस तरह से अच्छे से आ जाएंगे। तो ये पेपर आपके लिए तैयार किया है मैंने, गेस्ट पेपर। तो मेरा ये मानना है कि ये पेपर आपके लिए कहीं ना कहीं लाभदायक सिद्ध होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के लिए शेयर करें।